जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। सबसे पहले तो आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि इतने लोग आप वीडियोस देखते हो, कुछ अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए भी बोलते हो, तो लो मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज कर ली। अब सबसे पहले तो यहाँ एक लाइक बनता है, लाइक भी बनता है और सब्सक्रिप्शन भी बनती है, बिकॉज आप लोग वीडियोस देखते रहते हो, मन लगा के वीडियो देखते हो, एक दिन में 4000 व्यू करा देते हो, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लोग सब्सक्राइब करते हो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी प्रॉब्लम क्या है, बार बार आके वीडियोस देख भी रहे और सब्सक्रिप्शन भी नहीं दे रहे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि स्टिल्ट और 4 फ्लोर की पॉलिसी पास होने की स्पेकुलेशन थी। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मैं एक मार्केट एनालिटिक्स को देखते हुए, मार्केट की हवा को देखते हुए आपको बातें बताता हूं, और मेरी हर प्रेडिक्शन सही हो ये ज़रूरी नहीं है। जो पॉलिसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आचार संहिता लगने से पहले आ जाएगी, वो पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तो पॉलिसी नहीं आई है, और अब इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जैसे आप सारे लोग जानते ही होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब 1 जून तक तो ये पॉलिसी आने नहीं वाली। तो स्टिल्ट प्लस 3 या 4 फ्लोर्स की जो पॉलिसी है, उसकी ड्राफ्टिंग ऑलरेडी चल रही है, एंड बिकॉज वी आर इंडस्ट्री वॉचर्स वी अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क्स एंड रोल्स। There are a few findings about that policy that I would like to share with you in the beginning of this video. उस पॉलिसी में 12 मीटर की रोड पे प्राइवेट कॉलोनीज में DLF के आसपास बिल्डर फ्लोर्स स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के बनेंगे, ऐसी स्पेकुलेशन है। उस पर यह भी स्पेकुलेशन है कि जो कॉलोनीज के अंदर, यानी DLF फेज 1, फेज 2, फेज 4 सुशांत लोक के अंदर 18 और 24 मीटर की रोड्स हैं। ये याद रखिएगा, 18 और 24 मीटर की रोड्स हैं, उनकी कमर्शियलाइजेशन की भी बात चल रही है। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि 18 और 24 मीटर की कमर्शियलाइजेशन की बात चल रही है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, आप में से बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि हमें चौड़ी रोड पे घर चाहिए, चौड़ी रोड पे घर चाहिए। सुशांत लोक में हम काफ़ी बार आपको ये ऑप्शन दे नहीं पाते, लेकिन आज आपको एक चौड़ी रोड पे मैं लेके आया हूँ। ये घर तो एक 300 गज पे बना हुआ 3 BHK है। जी हाँ, 300 गज पे बना हुआ 3 BHK। तो आपको रूम साइजेस, ड्राइंग डाइनिंग का एरिया और किचन का एरिया बहुत ही लैविश और खुला डुल्ला मिलेगा। साथ ही साथ, क्योंकि इस बिल्डिंग में प्रोपोर्शनेट शेयर 3 लोगों में बटा हुआ है, आपको 33% लैंड राइट्स मिलेंगे। कल जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट होके आती है, और जैसे मेरी स्पेकुलेटिव रीडिंग है, अगर 18 मीटर पे कमर्शियलाइजेशन हो गई तो आपके हाथ एक जैकपॉट लग सकता है। तो चलिए अब मैं सीधा मिलता हूं आपको अपने 300 गज पे बने हुए 3 बेडरूम के शानदार घर के अंदर। आई एम श्योर आपकी बेकरारी बढ़ती जा रही होगी। चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए हैं। और अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी चैनल की बेल आइकन की घंटी दबा के रहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी मैं आपको क्या चीज दिखाने वाला हूं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एंगल्स को एक साथ जोड़ती है। देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और मैं आपको इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए एक रेजिडेंशियल पर्पस से इस घर को अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको दिखाता हूं। फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के साथ आपकी बेहतरीन बैल्कनी है, जहां पे भी एक झूला भी लगा हुआ है। उसके बाद आता है आपका बेडरूम नंबर 1। रूम्स के साइजेस बहुत प्यारे हैं। बेडरूम नंबर 1 से बाहर आएंगे तो पार्टीशन कॉर्डन ऑफ एक डाइनिंग और फैमिली लाउंज एरिया की आपको सेपरेट स्पेस मिलती है। 300 गज पे 3 बेडरूम बने होने का यही फायदा है। बैक ऑफ द हाउस में एली की तरफ चलिए, सबसे पहले आता है राइट हैंड साइड पे किचन आपका। किचन में अच्छी स्पेसेस हैं। किचन के बाद आपके 2 बेडरूम्स हैं पीछे। हर बेडरूम के साथ बैल्कनी अटैच्ड है। पूजा स्पेस के लिए एक सेपरेट जगह निकाल रखी है जहां पे आप अपना मंदिर स्थापित कर सकें। तो चलिए आइए, अब सबसे पहले आपको इस घर की लुक एंड फील थोड़ी समझा दी जाए। सबसे पहले महेंद्र जी, इनको जरा सीलिंग हाइट पे एक बार फोकस करवाइए, क्योंकि 3 फ्लोर बने हुए हैं यहाँ पे, तो सीलिंग हाइट बहुत अच्छी निकल के आई है इस घर की। कुछ 11 फुट की सीलिंग हाइट है। कभी भी मेरी बात ध्यान रखिएगा, घर खरीदते हैं तो सीलिंग हाइट पे हमेशा ध्यान रखिए। सीलिंग हाइट इन एनी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल एस्टेट बिल्डिंग इंश्योर्स दैट योर बिल्डिंग हैज एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रैंडियर इन इट। छोटा भी घर होगा ना और 15 फुट की सीलिंग हाइट होगी तो बहुत शानदार लगेगा। कुछ सालों पहले तक मैं आयरियो ग्रैंड आर्च नामक एक
सोसाइटी में रहा करता था और वहाँ पे ड्राइंग रूम के ऊपर डबल हाइट दे रखी थी. दैट डबल हाइट meant it was 24 meters and that 24 meters 24 feet, my bad. That 24 feet meant that इतनी अच्छी वाइब आती थी ना उस घर में, और फ्रेंच विंडोज थी वहाँ, तो सनलाइट का पूरा एक्सपोजर आता था. चलिए, बहकू नाम है, तो सबसे पहले आपको अपने ड्राइंग एरिया का लेआउट समझा दूं. ड्राइंग एरिया आपका कुछ 300 स्क्वायर फुट का है. अब 300 स्क्वायर फुट के ड्राइंग एरिया में सामने टीवी लग सकता है, यहाँ पे लंबे सोफे आ सकते हैं, आप सोफास को यहाँ कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं एक लैंप, इधर बना सकते हैं बुक शेल्फ, थोड़े यहाँ प्लांटर्स लगाइए, इस एरिया को ओपन रखिए बिकॉज एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है. आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक मीम चल रही है कि अमीरी और गरीबी का पता लगता है दीवार की डिस्टेंस ऑफ द सोफे का डिस्टेंस जितना हो दीवार से. तो यहाँ पे क्योंकि ड्राइंग डाइनिंग एरिया अलग है, तो आपके सोफे यहाँ तक आ सकते हैं, आपके दीवार और सोफे में डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, तो वो अमीरियत वाली फीलिंग भी आएगी. एसी इंस्टॉल्ड है, लूवर्स की पैनलिंग और यहाँ पे टेक्सचरिंग कर रखी है. अच्छी एक वाइब आ रही है घर में. साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, सनलाइट का काफी अच्छा प्रोविजन है. अब आप सोच रहे होंगे इस एंड में क्या करें. इस एंड पे आप एक सेटी लगा सकते हैं. सेटी के साथ अपने सोफा सेटअप के बाद यहाँ एक आइवरी टेबल लगा सकते हैं. इट कैन बी योर रीडिंग कॉर्नर. आई ऑलवेज टॉक अबाउट अ रीडिंग कॉर्नर बिकॉज आई एम एन एविड रीडर, सो आई फील दैट एवरीवन शुड रीड बुक्स एंड हैव अ स्पेस टू रीड इन देयर हाउस. अब बहुत सारे लोगों को कंपार्टमेंटलाइज्ड लेआउट्स पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है. ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की जगह काफी सिग्निफिकेंट है. पीछे आप देख ही सकते होंगे पत्थर का कितना प्यारा काम किया हुआ है. सामने ग्लास वर्क है. ग्लास वर्क क्या इंश्योर करता है कि आपके जो घर की डेप्थ है वो ज्यादा निखर के आए. अगर मैं इस घर को लेता तो मैं एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल ऐसी वर्टिकल एलिट्रेशन में यहाँ लगाता. मेरे पास दो और हेड्स आ जाते और यहाँ तक मेरी जगह, यहाँ इतनी जगह मैं ले लेता दीवार से. ठीक है, अब इस एरिया का मैं क्या करता, यहाँ मैं लगाता अपना बार. ठीक है, I would have had my collections here, had a bar top here, और ये जो ग्लास इनले है इसको मैं ऐसे ही रहने देता. तो मेरा ड्राइंग, डाइनिंग और एक हाई एनर्जी एरिया एक साथ बन जाता. दिस वुड हैव इंश्योर्ड दैट जब मेरे घर में पार्टी चल रही है, मेरे स्नैक्स मेरे डाइनिंग टेबल पे पड़े हों, लोग आके बाहर से अपनी ड्रिंक्स लें और वापस फिर हाई एनर्जी जोन की तरफ चले जाएं. बहुत घरों में ना बैल्कनीज को सही से यूटिलाइज नहीं किया जाता. मेरे हिसाब से बैल्कनी नॉन टेरेस वाले लोगों के लिए एक रामबाण इलाज है. अब देखिए, इस घर में लगाया इन्होंने कितना प्यारा झूला, मेरे जैसा मोटा आदमी भी झूले में फिट आ गया है. साथ में प्लांटर्स लगाए हैं. यू नो, ऑन अ सनी विंटर आफ्टरनून इट विल बी ग्रेट टू सिट हियर, लाउंज हियर, गेट अ कप ऑफ कॉफी, स्मोक अ सिगरेट, शाम को ड्रिंक पीजिए, गाने सुनिए, जो भी करिए. तो बैल्कनी का यूजेज यहाँ पे ऑप्टिमली किया हुआ है. 6 फुट की बैल्कनी है, जगह आपको भरपूर मिल रही है. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त सिगरेट पीना चाहते हो तो वो भी आपकी बैल्कनी को यूज कर सकते हैं. अब मैंने आपको पब्लिक एरियाज के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखा दिए हैं. अब लेके चलता हूं आपको आपके किचन की तरफ. किचन के अंदर घुसने से पहले ये एरिया देखिए, ये वास्तु के हिसाब से आपका मंदिर बन सकता है. यहाँ पे आप अपना मंदिर बना सकते हैं. आ जाइए किचन के अंदर. किचन में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रायंगुलर सेटअप. दिस वन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आपका सिंक वहाँ, फ्रिज वहाँ, हॉब चिमनी यहाँ. अर्गोनॉमिकली अच्छा है, मॉड्यूलर किचन है, नथिंग टू फैंसी. हॉब चिमनी इज बाय वर्लपूल. माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल नहीं है इस घर में. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. सिंक्स देख लीजिए, 2 सिंक्स दिए हुए हैं, 1 फॉर हाइजीन, 1 फॉर क्लीनलीनेस. लेट मी अगेन ब्रिंग दिस अप टू यू दैट दिस वन इज अ रीसेल अपार्टमेंट एंड नॉट एन अपार्टमेंट व्हिच इज अ डायरेक्ट बिल्डर अपार्टमेंट. आइए बेडरूम नंबर 1 की तरफ. बेडरूम नंबर 1 आपके घर के पीछे वाली साइड का पहला कमरा है. इस कमरे का साइज कुछ 180 स्क्वायर फुट है. वार्डरोब्स बहुत एलैबोरेट है और साथ ही साथ
मार्बल इनले और वुडन पैनलिंग करी हुई है। सामने आएगा आपका टेलीविजन, डाइकिन के एसी लगे हुए हैं, 6 फीट की बैल्कनी आपके बेडरूम से कनेक्ट होती है। अब आ जाइए अपने वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम में लगी हुई हैं आपकी कबर्ड्स, डुअल कबर्ड्स हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड और कोलर का सैनिटरी वेयर है, वैनिटी काउंटर ग्रेनाइट का है, और ये है आपका शावर एरिया। यहाँ सुबह नहाइए, अपने कपड़े निकालिए, पहनिए, अपने आप को मिरर में चेकआउट कीजिए और आ जाइए कमरे के अंदर। अब आपको दिखाता हूं आपका मास्टर बेडरूम। जी हाँ, मास्टर बेडरूम दोस्तों 30 फुट का साइज है। इस कमरे में रह के मजे तो आने ही वाले हैं। ये आपका हेडबोर्ड है, यहाँ आपका बिस्तर लगेगा। बिस्तर लगने के बाद कम से कम 4 फुट की जगह यहाँ बचती है। स्टडी टेबल लगाइए, सेटी लगाइए, जो आपका मन करे वैसे करिए। कबर्ड्स कमरे के अंदर है, लेदराइट की फिनिश की कबर्ड्स हैं। सामने ही शीशा दे रखा है। कपड़े निकालिए, अपने आप को नहाइए, वापस आइए बाथरूम के अंदर। बाथरूम नथिंग too flashy, but the stuff put here is all genuine, American standard and Kohler. Again, rain shower in the room, wooden flooring यहाँ करी हुई है। जहाँ पे आपका टेलीविजन लगेगा वहाँ पे स्टोन इनले और वुडन पैनलिंग बहुत बेहतरीन करी हुई है। ऑल योर स्विचेस आर बाय नॉर्सिस। चलिए अब अपने तीसरे कमरे के अंदर। जैसे कि गुड़गांव के घरों में प्रथा है, 2 मास्टर बनते हैं क्योंकि फैमिलीज के साइज बड़े हो गए हैं, तो ये भी है आपका मास्टर बेडरूम। बिस्तर इधर, पैनलिंग उधर, सामने टीवी, वॉलपेपर लगा हुआ। 240 फुट का ये कमरा। बिस्तर लगने के बाद, टेबल लगने के बाद, सेटी लगने के बाद आपके पास एडिक्वेट स्पेसेस बच जाएंगी। चलिए अपने बाथरूम के अंदर। बाथरूम है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए रीसेल प्रॉपर्टीज हम जनरली आपको अपने उस पर दिखाते नहीं है। हमने एक आपको लेजेंड में विला पहले दिखाया है, दूसरा घर ये है। एक सुशांत लोक 1 में ए ब्लॉक में हमने आपको कॉर्नर की प्रॉपर्टी दिखाई थी। तो दिस इज आवर थर्ड रीसेल हाउस एंड विल नाउ बी कवरिंग रीसेल हाउसेस बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर रीसेल प्रॉपर्टीज एंड ट्रस्ट अस एट रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। अब अगर वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि 85% अभी भी आप में से नॉन सब्सक्राइबर्स हैं बॉस। मैंने तो अब आपके लिए कपड़े भी चेंज कर लिए। कल को आप बोलोगे कि दाढ़ी कटवा ले, शायद वो ना करूं। दाढ़ी कटवा सकता हूं, मूंछ नहीं कटवाऊंगा। बाकी कमेंट्स में जरूर ये बताना कि हाउ डू यू लाइक द चेंज ऑफ माय क्लोथिंग। अब आ जाता हूं इस घर के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि ये घर कवर करने पे मुझे किस चीज ने मजबूर किया। ये घर कवर करने पे मुझे मजबूर किया मेरे एनालिटिकल दिमाग ने। कभी कभी मेरे पार्टनर, मेरे मेंटोर मुझे ये भी बोलते हैं कि आई हैव द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, बट आई ऑलवेज फील दैट नॉलेज इज व्हाट विल मेक यू मनी इन द रियल एस्टेट बिजनेस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट नॉलेज इज पावर, पावर इज मनी। 18 मीटर की रोड पे स्थित है कॉलोनीज के अंदर। अगर 18 मीटर की रोड पे कमर्शियलाइज हो गई प्रॉपर्टी तो आपके फ्लोर का प्राइस 3x हो जाएगा। 3x नहीं भी होगा तो 2x तो होगा ही। रेंटल यील्ड बढ़ेगी, मजे तो आने वाले हैं। 300 गज पे बना हुआ 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का एक घर बहुत खुली स्पेसेस देता है। अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसको अपने घर में कमरों में ज्यादा बड़ी जगह चाहिए लेकिन आर प्रेस्ड फॉर बजट, वांट अ बिगर रोड इन सुशांत लोक 1, then this house is for you. This is Chetan Kaushal in his new attire saying Jai Hind for today.